नमस्कार। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी सवाल हैं हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि ये कॉमन सवाल है जो हर समय परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में जो एसिड होता है वो उसको कहते हैं साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, याद रखिएगा, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी अध्यक्ष माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ का स्मारक है? ये मृत व्यक्तियों का स्मारक है। ये जितने भी सब मृत व्यक्तियों का स्मारक है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। 1950 में संशोधित किया गया था भारतीय संविधान को पहली बार। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। 1919, याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। बॉक्सर इम्बार्डर होलीफील्ड का किस नाम से जाना जाता है? इसको द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल पर था, लोथल। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक जैन धर्म में महावीर को माना जाता है। और आप कमेंट में बताइएगा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। आप कमेंट में बताइएगा कि महावीर जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार है। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी है। भारत में प्रोफेशन 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसको IPL कहते हैं। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर जो है बंगाल में है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बंगलौर में है। संसद में कौन से दो हाउसेस है? संसद में लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउसेस होते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी जोधपुर को जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो किया जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल है। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश की राज्य आबादी सबसे ज़्यादा है भारत में। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता था। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। भारत में कितने राज्य और कितनी न्यूनतम टेरिटोरी है? भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी है। यूटी जो है वो 7 है और स्टेट जो है वो 29 है, याद रखिएगा। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? वो था अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। सह्याद्री और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत है। ट्विन सिटीज कौन सी दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है।
किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू किया था। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फ़ोन जो लॉन्च किया गया था वो 1995 था, 1995 में लॉन्च किया गया था। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से कुछ प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ प्रश्न भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी का हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर निगम को जाना जाता है? उसको पाटलिपुत्रा कहते हैं, जो बाद में पटना हो गया। 1930 के प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? उसका नाम था दांडी यात्रा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के पहले स्वतंत्र गवर्नर थे। मोहनजोदाड़ो को निम्नलिखित नामों से किस एक नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ हेड के नाम से जाना जाता है। शहनामा किसकी कृति है? शहनामा फिरदौस की कृति है। फिरदौस एक लेखक है, उनकी कृति है। राज्यसभा के स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, जनमत संग्रह से किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन जनमत संग्रह से किए जा सकते हैं। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया था। और इस समय किनका कार्यकाल चल रहा था, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? वो है यूएसए। यूएसए से हमने राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों का संकल्पना ग्रहण की है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो 6 महीने के अंदर भरना उसको आवश्यक है। 6 महीने के अंदर चुनाव करके भर दिया जाता है राष्ट्रपति का पद। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिचर पैमाने पर भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। भूकंप की प्रबलता को रिचर पैमाने पर मापा जाता है। भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद क्रांति के जो जनक कहा जाता है वो डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर बी कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है? वो राजस्थान में है, याद रखिएगा, रणथंभौर राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम कहाँ से हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ। तिब्बत के कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से हुआ था। ये उत्तर है, याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा जो रेलवे जोन है वो उत्तरी रेलवे जोन है। उत्तरी रेलवे जोन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है K2, याद रखिएगा, K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? लोहा में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? याद रखिएगा, स्टाम्प शुल्क जो है वह कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा उगाहा जाता है। वर्ष 2010 में फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी? तो 56 कंपनियां जो थी भारत की कुल शामिल थी फोर्ब्स की लिस्ट में 2010 में। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। भारत में जो आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ औद्योगिकी लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के बाद हुआ। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निफ्टी जो है वो NSE सूचांक से संबंधित है। NSE सूचांक से संबंधित है। यह स्टॉक
स्टॉक से भी संबंधित है NSE। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत है। भारत जो है सबसे ज़्यादा आयात करता है स्वर्ण का, सोने का। निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? हार्ड करेंसी का अर्थ होता है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, तो उसको हार्ड करेंसी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हार्ड करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वह त्रिवेदी थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? वो दक्षिण सूडान है। 193वें राष्ट्र जो है वो दक्षिण सूडान है। महिलाओं के लिए समानता को उत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वीमेन 1 जनवरी 2021 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी, वो थी मिशेल बेचलेट। मिशेल बेचलेट जो थी वो पहली प्रमुख थी UN वुमेन, संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वुमेन की। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल संख्या जो है वो है 15। याद रखिएगा, 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। अंतर्राष्ट्रीय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो कुल 15 होती है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बैटिंग ब्लॉक कबड्डी से संबंधित है। याद रखिएगा, बैटिंग से आप घबरा मत जाइएगा, इसका जो संबंध है वो कबड्डी से है। कबड्डी से है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? टोटल 7 खिलाड़ी कबड्डी खेल में खेलते हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो है अर्जुन पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करता है वो देश है USA, अमेरिका प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? वो है पुलित्जर पुरस्कार। याद रखिएगा, पुलित्जर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ? नोबेल पुरस्कार जो है वह 1901 में आरंभ हुआ। 1901 ईस्वी में आरंभ हुआ। कौन सी भारतीय फिल्म के विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? वो थी पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से जो जिस धातु को काटा जाता है उसको कहते हैं सोडियम। सोडियम को आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। विद्युतम का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर। सिल्वर जो है वो विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार। क्षार के कारण ऐसा होता है। क्षार के कारण ऐसा होता है, याद रखिएगा। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बनाने के कारण उसका कलर जो है भूरा हो जाता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में जब आप पानी मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया था? तो चीन में वुहान के हुआनान में सामने आया था। सबसे पहला केस कोरोना का चीन के वुहान के हुआनान में सामने आया था। कोरोना वायरस के नए वायरस का स्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था? उसको दिया गया था नाम 2019 nCoV। 2019 nCoV। किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? वो था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसको WHO ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया था? WHO द्वारा कोरोना वायरस को नाम जो दिया गया था वो था कोविड-19। जो प्रचलन में आई वो थी कोविड-19। कोविड-19। मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? मनुष्य में कोरोना वायरस श्वास तंत्र के संक्रमण के कारण होता है। श्वास तंत्र के कारण। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है?
श्वास तंत्र संक्रमण है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? कोरोना वायरस का भारत में जो पहला मामला मिला था वो केरल राज्य में मिला था। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया था? भारत ने लागू किया था। याद रखिएगा, भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया था। किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, अमेरिका में सबसे पहला मानव ट्रायल कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू हुआ था। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया था? तो वो था व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने जो लॉन्च किया था वो था कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया था। अमेरिका के किस कंपनी ने एजुकेशन कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च किया था? एजुकेशन कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च करने वाली थी कंपनी गूगल। गूगल ने जो है वो लॉन्च किया था एजुकेशन कोरोना वायरस वेबसाइट। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसने लॉन्च किया था? दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक शिपयार्ड में यूराल नाम से लॉन्च किया था। नाम याद रखिएगा, यूराल नाम से लॉन्च किया था, वो था रूस। ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध जो लगाया गया था वो 1 अगस्त 2019 को लगाया गया था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपडेट के लिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और इसी के साथ धन्यवाद। आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो नीचे दिया गया है।